जीवन के हर मोड़ पर सत्संग की अनिवार्यता है। समुद्र में नौका है, ये नौका यूं ही नहीं समुद्र में इधर से उधर जा रही है। समुद्र में जो नौका है वह निश्चित मार्ग पर चल रही है, उसमें कंपास लगा हुआ है, दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ है और एक निश्चित मार्ग पर चल कर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। वो नौका अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। जीवन ईश्वर का महान प्रसाद है। ईश्वर का महान प्रसाद है मानव जीवन। हर मोड़ पर हमें सत्संग चाहिए, महापुरुषों की संगति चाहिए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और कहीं जाना भी है, जाना कहाँ है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। ये चार बातें हैं। शरीर उत्पन्न होता है और जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अपने कारण में चला जाता है। जो जीवन का आधार है, जो जीवन का आधार है वह परमात्मा है। इसलिए हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। शरीर जड़ है, विनाशी है, उत्पन्न होने वाला है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दोनों एक ही है। हम जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को ठीक ठीक समझ गए, जीवन का ठीक ठीक साक्षात कर लिया कि ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है परम सत्य का साक्षात कर लिया, परम सत्य को जान लिया। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, वही सर्वाधार है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का साक्षात कर लिया। जीवन को नहीं जाना, इसीलिए मृत्यु
दुखदाई लगती है। स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है, आत्मविस्मृति ही दुखों का कारण है। स्वयं को न पहचानना ही, स्वयं को न जानना ही दुख का कारण है। खुद को न जानना ही दुखों का कारण है, आत्मविस्मृति। जब भी प्राणों पर संकट आता है, जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राणी प्राणों पर आए संकट को दूर करने के लिए तत्क्षण प्रयत्नशील हो जाते हैं। प्राणों से हमें गहन आसक्ति है। क्यों? क्योंकि अनंत बार हमारा जो शरीर है वो छूट चुका है। मृत्यु का क्या दुख होता है हमने इसका अनुभव किया है। इसीलिए जब प्राणों पर संकट आता है सभी घबरा जाते हैं। प्राणों पर आए इस संकट को दूर करना चाहते हैं, छोटे शरीरधारी से लेकर बड़े शरीरधारी तक। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार माँ के गर्भ में उल्टे लटक गए, अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, अनंत जन्मों के संस्कार। अनादिकाल से आत्मा शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ, नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगता हुआ अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। मन माया मरती नहीं वासना नाश। यह शरीर मर गया, कर माया मन नाश। जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है, कहाँ जाएगा ये टुकड़ा? तो बहा जा रहा है। अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा शांति स्वरूप है। इसीलिए हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। इस शरीर से, इस संसार से
संसार के संबंधों से एक क्षणिक विनाशी सुख मिलता है। सीक बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। परमात्मा आनंदमय है, वो परम शांतिमय है, उसमें दुख नहीं है, क्योंकि वो जन्म और मरण से रहित है। समाधि में दुख है? नहीं है। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? मैं, तू, यह, वह, गाढ़ी नींद में कोई दुख का अनुभव था? सुसुप्ति में कोई दुख है? समाधि में कोई दुख है? मोक्ष में कोई दुख है? नहीं है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में कोई दुख नहीं है, सुसुप्ति में कोई दुख नहीं है, मोक्ष में कोई दुख नहीं है। एक साधक का क्या संकल्प है? दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है तो किससे? जन्म न हो, जन्म न लेना पड़े, मुक्त हो जाए, परमानंद का अनुभव हो जाए। जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। शरीर ही मिट्टी का बना है, मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं, प्रतिपल बदल रहे हैं। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो एक साधक का क्या चिंतन है? वह यही चिंतन करता है, यही विचार करता है। क्या विचार करता है? मैं अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के पदार्थों को, संबंधों को भोगता चला आ रहा हूँ। अनादिकाल से भोगता चला आ रहा हूँ। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, पूर्व की भांति केवल शरीर संसार इन संबंधों में व्यतीत नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा, परमानंद का अनुभव मैं करूंगा। इसी संकल्प के साथ एक साधक आगे बढ़ता है, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। प्रथम दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। संकल्प बना लिया तो बना लिया। संकल्प किसका? दुख नहीं चाहिए, बस इतना। दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। इस चक्र से मुक्ति चाहिए। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। परमात्मा में दुख नहीं है।
मोक्ष में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है। दुख कहाँ है? जहाँ अस्थिरता है, जहाँ परिवर्तन है, जहाँ बदलाव है, जहाँ हर चीज बदल रही है। दृश्य के पीछे अदृश्य है। दृश्य के पीछे अदृश्य है, जड़ के पीछे चेतन है, विनाशी के पीछे अविनाशी है, बदलने वाले के पीछे एक रस नित्य सहज सनातन सत्ता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन भरा है। यूं ही निकल जाता है मक्खन, निकालना पड़ता है। तिल में तेल है, युक्ति से निकलता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत प्रकाश है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। हमारे भीतर प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अरे बादलों ने घेर रखा है, सूर्य नहीं है। अरे बादलों ने घेर रखा है, कुछ है जो ओढ़ लिया है, रुक गया है। जिसका दर्शन होना चाहिए, जिस परम सत्य का, वह हो नहीं रहा, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारे भीतर अनंत आनंद है, हमारे भीतर अनंत शांति है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। समुद्र के ऊपरी तट पर, बाह्य धरातल पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। संघर्ष है वहां, टकराव है वहां, मैं तू यह वह। और तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है। ये समुद्र का बाह्य धरातल है जहां तरंगे लड़ रही हैं। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई अशांति नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। बिल्कुल सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, नीरवता है, स्तब्धता है। ये समुद्र का गर्भ है। ये समुद्र का गर्भ है, अंतस्थल है जहां शांति ही शांति है। हमारे भीतर अनंत शांति है, लेकिन उसका अनुभव एक साधक को ही हो पाता है।